देवदत्त पडिक्कल इस टाइम भाई बीस्ट फॉर्म में चल रहा है जब से उसने कमबैक किया है। श्रीलंका में जैसे आया प्रैक्टिस मैच में 147 रन बनाए, उसके बाद पहले टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स में 167 रन, दूसरी इनिंग्स में 47 और आज भाई 117। मतलब कि भाई इस टाइम जो है ना नंबर 3 की जगह लेके बैठ गया कि भैया अब नहीं छोड़ना है मैंने। हाँ, जहां मैटर बड़े होते हैं वहां देवदत्त पडिक्कल खड़े होते हैं। जब यशस्वी जायसवाल 45 और केएल राहुल केवल 18 रन बनाकर आउट हो गए, तब मैदान पर तूफान आता है देवदत्त पडिक्कल का और शानदार शतक लगाकर इतिहास रच देते हैं। और ये इनका पहला शतक नहीं था। देवदत्त पडिक्कल ने बैक टू बैक 2 शतक मारे हैं दोनों टेस्ट मैच में। उसके पहले वार्म अप मैच में भी एक शानदार शतक लगाया था और अब इसी शतक के साथ देवदत्त पडिक्कल ने अपना नाम सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग जैसे लेजेंड्स की लिस्ट में शामिल कर लिया है। पडिक्कल ने शानदार 117 रनों की पारी खेली जी। इसमें 12 चौके शामिल रहे। 193 गेंदों का सामना करते हुए उन्होंने जिस तरह का धैर्य और क्लास के साथ बल्लेबाजी की वो वाकई का तारीफ के लायक है। पडिक्कल को फिर 2 चांस दे दिए। जब पडिक्कल को तुम 2 चांस दोगे उसके बाद आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं पडिक्कल से? वो आपको तीसरा चांस दे देगा, चौथा दे देगा या देता रहेगा जब तक आप उसे आउट नहीं करेंगे। कैसा वो लड़का खेल रहा है, मुझे नहीं लग रहा था कि आज वो आउट होने वाला है। उसने पिछले में 167 किया, इस दफा वो 200 करके ही जाएगा, लेकिन 117 रन मोर देन एनफ थे यार। हम पाकिस्तानियों की कुत्ते से ज्यादा इज्जत नहीं रही, बल्कि कुत्ते की भी हमसे ज्यादा इज्जत है। पडिक्कल उनका बहुत अच्छा खेल है, इसमें कोई दो राय नहीं है उस लड़के की। सेकंड, बल्कि थोड़ी देर पहले मैं आईसीसी की प्रेस रिलीज देख रहा था, ट्वीट देख रहा था एक्चुअली में, कि सेकंड कंसेक्यूटिव 100 हुआ है, उसका 11वां 100 है। और साई सुदर्शन को अब अपना सोचना पड़ेगा, क्योंकि उससे पहले एक तरफ पडिक्कल है, बाबर आजम वर्सेस रिजवान वर्सेस पडिक्कल। आप अंदाजा लगाओ यार, उस बंदे ने बैक टू बैक 100 किए हैं और इनको 15-15 साल हो गए इस वर्ल्ड क्रिकेट में। इन्होंने कुछ नहीं उखाड़ा। पिछले 5-5 सालों से इन चरकरों का 100 नहीं आ रहा। सलमान अली आगा साहब, पता क्या उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है? वो लफी कर रहा है, वो हंस रहा है। शेम ऑन यू सलमान अली आगा, तू घंटे का कप्तान है और मेरे एल का तू जो है वो बैट्समैन है और प्लेयर है। तुझे प्लेयर कहते हुए मुझे शर्म आ रही है यार। हम पाकिस्तानियों के जज्बात की इनको कोई कदर नहीं है। सर आपको क्रिकेट नहीं आती ना आए। हो चुका है। इंडिया का स्कोर है 300। उनके 5 खिलाड़ी आउट हुए हैं 3 सेशंस। पहला सेशन दोनों टीमों के बीच में शेयर, सेकंड सेशन डोमिनेटेड बाय टीम इंडिया और जो थर्ड सेशन है वो दोबारा शेयर। अब आप कहोगे पर भाई यार 300 हमने कर लिया है तो सेशंस आप कह रहे हैं 2 शेयर्ड 1 इंडिया का। आगे चलकर आपको जब डिटेल बताऊंगा ना तो आपको समझ में आ जाएगी कि टीम इंडिया बड़े आराम से डोमिनेट कर सकता था। देयर इज नो डाउट। एक तो स्कोर भी शायद ज्यादा कर जाता, ठीक है, और विकेट्स भी कम गिरती, लेकिन विकेट्स ना उनकी जरा थोड़ी टेक्निकल पॉइंट्स के ऊपर गिरी हैं। वो जिसे कहते हैं ना टेक्निकल बोर्ड, उनके ऊपर। पहली चीज, टॉस, टीम इंडिया ने टॉस जीता। शुभमन गिल ने टॉस जीता, उसने कहा पहले बैटिंग करेंगे। डिसिल्वा ने कहा कि हम टॉस जीते, हम भी पहले बैटिंग करते हैं। पिच के ऊपर हल्का सा घास था, जो कि ये नहीं कहता कि सीम मूवमेंट या बड़ा कोई जिसे कहते हैं ना गेंद पड़ के आगे पीछे होगा, नहीं, वो मतलब ऐसा ग्रास कि जो बैटर्स को फायदा करे, ठीक है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में फिर जिसने टॉस जीतना था उसने पहले बैटिंग ही करनी थी। तो टीम इंडिया ने पहले बैटिंग शुरू की। जायसवाल और केएल राहुल अर्ली ऑन स्विंग मिला, फर्नांडो को भी मिला, कुमारा को भी मिला, लेकिन उस स्विंग का कोई बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं फ़ायदा नज़र नहीं आया। मतलब सटल सी स्विंग थी और उसको ठीक ही काउंटर किया जायसवाल ने भी और इसने केएल राहुल ने भी। जायसवाल ने तो इनफैक्ट मार धाड़ की है। जायसवाल ने 45 किए हैं 53 बॉल्स के ऊपर, 9 चौके मारे हैं। तो 45 में से 36 उसकी बाउंड्रीज आई हैं। स्ट्रेट ड्राइव बेहतरीन, कट बेहतरीन। जायसवाल का जिसे कहते हैं ना काम ठीक चल रहा था। जायसवाल को मिला चांस, जायसवाल का एज निकला, ठीक है, कट शॉट के ऊपर, उसका ड्रॉप हो गया। अच्छा, इंडिया की क्रिकेट का एग्जांपल करते हैं। टेस्ट में टाइम पे हम वन साइडेड होते थे, राइट नो इंडिया वन साइडेड पे नहीं। इंडिया का भी बड़ा एक अच्छा टाइम पीरियड, उनका भी जो पुराने हॉकी का बड़ा जबरदस्त जीता है वो ओलंपिक और वो गोल्ड जीते हुए। ऐसा नहीं है कि उनका बुरा था, बट हमने एक लंबे टाइम पीरियड पे कब्जा करके रखा हुआ था और दुनिया में करके रखा हुआ था। और दूसरा शेर भाई, अब करंटली बात करें, इंडिया की क्रिकेट बहुत बेहतर है। मेरा मानना है कि उनकी टेस्ट में 5वां रैंकिंग ना उनको चढ़ाने के लिए होनी चाहिए कि यार हम 5वें पे क्यों हैं। वो कोई लॉजिक नहीं बनता। और जो गौतम गंभीर की आप बात करें कि हम कोशिश मुझे लगता है उसकी वजह से उनकी टेस्ट बुरा खेल रही है। अभी भी जो कॉम्बिनेशन पिछले टेस्ट मैच में हमने देखा, वो कॉम्बिनेशन कहां, अभी इवन कि इसमें भी कॉम्बिनेशन कहां बनता है यार ये वाला। अब श्रीलंका के खिलाफ तो एक हाथ बांध के भी खेलेंगे तो जीत जाएंगे। श्रीलंका वन साइडेड है ये। इंडिया आराम से जीतेगा, बगैर किसी तकलीफ के जीतेगा। अब बस वो मार्जिन ढूंढ लें कि कितने मार्जिन से होना है। बाकी बॉल लेफ्ट करते हुए पडिक्कल, देवदत्त पडिक्कल भाई प्लेयर तो है,
पार्टिकल प्लेयर तो है, इसमें कोई शक नहीं है। लगातार 2 सेंचुरियां मार दी हैं दो टेस्ट मैचेस के अंदर और बड़ा शानदार खेल रहा है। और मैं समझता हूँ दोनों सेंचुरी जो थी ना वो 200 में कन्वर्ट होनी चाहिए, क्योंकि जितना अच्छा ये खेल रहा होता है ना, ये लगता नहीं है कि आउट होगा, लेकिन एकदम आउट हो जाता है। 160 मारा, आज 117 मारा, इससे पहले 44 भी मारा। बड़ा प्यारा खेल के जा रहा है। और वो 1 डाउन की जो पोजीशन थी ना चितेश्वर पुजारा के बाद, कमबैक हो तो देवदत्त पाटिकल जैसा हो, मैं कहता हूं, वरना हो ही ना यार। भाई बंदे ने कमबैक किया और आते ही 2 सेंचुरियां मार दी बैक टू बैक। पहले टेस्ट मैच में 100 और आज भी भाई 100 ही मार दिया यार। और ये पहले मैच में भी जो डिफरेंस था ना वो देवदत्त पट्टिकल के रन्स थे। आज ईमानदारी की बात यह है, देवदत्त पट्टिकल 0 पे आउट था, 0 पे उसकी कैच छूटी है। उसकी किस्मत इतनी अच्छी चल रही है, उसका फॉर्म इतना अच्छा चल रहा है कि वो 100 मार गया। उसकी 2 बार कैच छूटी है। आप ये 100 रन कम कर लो, आप ऑल आउट थे आज, आप 200-250 के आसपास ऑल आउट थे आज। ये बड़ी बड़ी बातें करना कल भी ठीक है, ये श्रीलंका की टीम इतनी बड़ी नहीं है, आप जीत जाओगे, लेकिन क्या आपको आपकी बैटिंग कॉन्फिडेंस दे रही है, इज द क्वेश्चन। जय हिंद दोस्तों। पाटिकल ने आज ऐसी शानदार बल्लेबाजी की, श्रीलंका के गेंदबाजों को समझ में नहीं आया कि खिलाड़ी को रोका कैसा जाए। मजेदार बात क्या रही कि श्रीलंका ने पाटिकल को शुरुआत में ही 2 मौके दिए। रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने 0 और 1 रन के स्कोर पर ही जीवनदान मिला, लेकिन श्रीलंका शायद भूल गया था कि सामने कौन बल्लेबाज है, और पाटिकल ने उस मौके को बिल्कुल बर्बाद नहीं किया। यही तो बड़े खिलाड़ी की पहचान होती है दोस्तों, जब आपको मौका मिले तो उसी बड़ी पारी में बदलना जरूरी होता है, और पाटिकल ने आज बिल्कुल वही किया। भाई साहब, अगर आप किसी बल्लेबाज को 2-2 जीवनदान देंगे तो वो आपको छोड़ने वाला तो थोड़ी है। पाटिकल वैसे पाटिकल जो है वो और नहीं छोड़ेगा। पाटिकल ने धीरे धीरे अपनी पारी को आगे बढ़ाया और फिर देखते शतक पूरा कर दिया। वाह, यह सिर्फ एक सेंचुरी नहीं था, एक बयान था क्या, एक ऐसा बयान था कि देवदत्त पाटिकल अब सिर्फ घरेलू क्रिकेटर के स्टार नहीं है, बल्कि इंटरनेशनल क्रिकेटर में जो अपनी जगह बनाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। और दोस्तों, अगर हम पूरी टीम की इंडिया की बात करें तो आज शुरुआत थोड़ी उतराव चढ़ाव वाली रही थी। इस बार 45 रन बनाकर आउट हुए। उनके आउट होने के बाद श्रीलंका को लगा कि अब टीम इंडिया पर दबाव बनाया जा सकता है, लेकिन उसके बाद पाटिकल ने पारी जो संभाला ना, शुभम गिल ने भी 50 रन बनाए और उससे मैच उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 3000 रन पूरे किए, जो उसके करियर का एक बड़ा मुकाम है। लेकिन आज अगर किसी एक बल्लेबाज ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया तो वो है देवदत्त पाटिकल। और दोस्तों, एक और चीज़ जिसने आज के मैच में रोमांचक बना दिया है वह थी यशस्वी जायसवाल और श्रीलंका के गेंदबाज असियात फाड़ के बीच मैदान पर ही गर्मा गर्मी बहस हो गई। वो थोड़ा टकरा गए थे। एक ओवर में लगातार बाउंड्री लगाई और उसके बाद दोनों खिलाड़ियों के बीच नोकझोंक देखने को मिला। अंपायर और बाकी खिलाड़ियों के बीच आना पड़ा वहाँ पे ग्राउंड में। यानी मैच में सिर्फ रन ही नहीं बन पाए, मैदान पर गर्मा गर्मी पूरी तरह से भरपूर हुआ। लेकिन वापस आते ही पाटिकल पर उन्होंने, मुझे लगता है कि पाटिकल की इस पारी की सबसे बड़ी खासियत उस संयम रहा है। टेस्ट क्रिकेट में सिर्फ चौका मारना ही बल्लेबाजी नहीं होती है, कभी गेंद को छोड़ना पड़ता है, कभी डिफेंड करना पड़ता है, तो कभी गेंद को थकाना पड़ता है। तो भाई एक बात बोलूँगा, पाटिकल को जितने मौके मिले उन्होंने उतनी ही बड़ी कीमत श्रीलंका को वसूली है। और दोस्तों, जिन दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया 300 रन 5 विकेट तक पहुंच चुकी थी। यानी भारत ने मैच और अपनी स्थिति काफ़ी मजबूत कर ली है। अब सवाल यह है कि टीम इंडिया इस स्कोर को आगे ले कर जाएगा, पर श्रीलंका पर बहुत बड़ा दबाव पाएगा। और क्या पाटिकल की यही शानदार फॉर्म आने वाले मैचों में भी जारी रहेगा? मेरे हिसाब से अगर पाटिकल इसी तरह बल्लेबाजी करते रहे तो आने वाले समय में भारतीय टेस्ट टीम में उनकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। क्योंकि दोस्तों, भारतीय क्रिकेट में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर मौके को पहचान कर बड़ी पारी में बदलना ही असली चुनौती होती है। अगर आज पाटिकल ने उस चुनौती को शानदार तरीके से पारी किया तो 117 रन 12 चौके और एक शानदार सेंचुरी। लगता है कि पाटिकल आने वाले समय में भारतीय टेस्ट क्रिकेट के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में शामिल हो सकते हैं। कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको हमारी वीडियो रिएक्शन पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मैं मिलता हूं आपसे अगली क्रिकेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।